Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। हम बात कर रहे हैं अपने यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 की, जो कि 26 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हमारी मेहनत को सिर्फ आप ही सफल बना सकते हैं। ठीक है, हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब आपके ऊपर है सपोर्ट करेंगे या नहीं। तो हम बात करें अपने एसआई और सीआई की, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, कि इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका शॉर्टकट ट्रिक, मेथड, फार्मूला और कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। इस चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पे अब क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अब आपको इस पर इसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन जो है 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार लिया गया है और तीसरे वर्ष का ब्याज 441 है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कोई धन है R बराबर 5% की दर से T बराबर 3 वर्ष के लिए लिया गया है। ठीक है, और 3 वर्ष के लिए जब लिया गया है तो वो धन जो है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 441 दिया है। ठीक है, तो देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं है, याद रखिएगा। अगर साधारण ब्याज भी होता तो बहुत आसानी से आप इसको लगा लेते, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कन्फ्यूजन होगा। अब देखिए कैसे, लेकिन दूर कर सकते हैं कन्फ्यूजन हम। ठीक है, तो आर बराबर आर मतलब 5% की दर से 3 वर्ष के लिए धन लिया गया है और तीसरे वर्ष का ब्याज 441 है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का होता क्या है, पहले ही आपको बता दिए हैं कि ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगेगा तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलेंगे, और जो ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, केवल मूलधन का ही ब्याज लगेगा, फिर मूलधन का ब्याज लगेगा, फिर मूलधन का ब्याज लगेगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होगा आपका। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा कि 5,000 लिए थे, ये पहले साल में 6,000 हुआ ब्याज के साथ, और दूसरे साल में 6,000 पे फिर ब्याज लगा, 5,000 पे नहीं लगेगा, 6,000 पे लगेगा, और फिर 7,000 हो गया, फिर 7,000 पे ब्याज लगेगा, और 8-9,000 10,000 हो जाएगा। तो सीआई में जो है बहुत तेज ब्याज बढ़ता है। ठीक है, तो सीआई में बहुत तेज ब्याज बढ़ता है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज किस पर लगेगा, तो जो दूसरे वर्ष का मिश्रधन होगा, तो जो दूसरे वर्ष का मूलधन और मिश्रधन होगा, मतलब कि जो दूसरे वर्ष का ब्याज सहित वैल्यू होगा। मान लीजिए कि पहले वर्ष का पी था, तो दूसरे वर्ष में क्या होगा, पहले ईयर का पी था, तो मान लीजिए आपका, तो दूसरे ईयर का क्या हो जाएगा, दूसरे ईयर का एक्सपी हो जाएगा। मान लीजिए तो एक्सपी हो जाएगा, तो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन यही होगा ना। अब तीसरे वर्ष में ब्याज इस पर लगेगा कि इस पर लगेगा, सीआई है तो इस पर लगेगा, एसआई है तो इस पर लगेगा तीसरे वर्ष में। तो जाहिर सी बात है सीआई है तो इस पर ब्याज लगेगा ना, यानी कि दूसरे वर्ष के मिश्रधन के बराबर मिश्रधन पर ही जो है आपका ब्याज लगेगा, मिश्रधन पर ब्याज लगेगा। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के मिश्रधन पर ये तीसरे वर्ष का ब्याज लगेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे, और वही मिश्रधन जो है इसके लिए मूलधन बन जाएगा, मतलब कि ब्याज तो उसी पर लगेगा, तो मूलधन वही कहलाएगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है इसमें, हमको निकालना है इसमें कि वह धन क्या है, यानी कि वो टोटल वैल्यू पी की वैल्यू पूछ रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना रुपया वो लिया था। ठीक है, तो हम पहले दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे। तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, दूसरे वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकाल लेंगे हम। कितना हो जाएगा, पी इंटू 1 + 5/100 का पावर 2 दूसरे साल के लिए है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 20/2500, और ये क्या हो जाएगा तब 21/20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना बचेगा, P इंटू आपका ये क्या हो जाएगा 441/400 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये तीसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। अब यही हमारा XP का वैल्यू है। XP का मतलब कि कुछ बढ़ गया है और ये XP हो गया है। ठीक है, ये दूसरे वर्ष का मिश्रधन है, लेकिन अब ब्याज तीसरे वर्ष का इसी पर लगेगा ना। अगर यही साधारण ब्याज होता तो ब्याज केवल इसी पर लगता है, इस पर नहीं लगता। ठीक है, यही कारण है सीआई और एसआई में डिफरेंट का। तो सीआई और एसआई को थोड़ा डीपली आप समझ लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो अब तीसरे वर्ष का हम क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं, यानी केवल तीसरे वर्ष का निकाल रहे हैं, तीनों वर्ष का नहीं निकाल रहे हैं। और तीनों वर्ष का निकालते तो समय 3 लेते हैं, 3 वर्ष लेते हैं, लेकिन केवल तीसरे वर्ष का। एक तरह से देखा जाए तो तीसरा वर्ष निकाल रहे हैं ना, 2 वर्ष का तो पहले निकाल चुके हैं ना, तो तीसरे वर्ष का निकाल रहे हैं, यानी 1 ही साल बचा ना, तो समय क्या होगा, 1 होगा, 1 ईयर। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्याज कितना दिया है, 441 दिया है, 441 दिया है। अब बताइए, और 441 चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्रधन निकालेंगे, तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करेंगे, 441p/400 मूलधन इंटू क्या होता है 1 प्लस ये ब्रैकेट में होता है ना मूलधन, और ब्रैकेट में 1 प्लस
1 + 5/100 परसेंटेज 100 और -1 हो जाएगा, और समय कितना होगा 1 ईयर होगा केवल, और -1 होता है। यही होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला, ठीक है। तो 441 से 441 कट जाएगा, तो 400 बराबर क्या हो जाएगा, 400 बराबर P हो जाएगा आपका, और ये क्या हो जाएगा 20 × 100, ये 20 × 100 हो जाएगा, तो 20 × 21 यानी 21/20 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 400 बराबर क्या हो जाएगा, 400 बराबर P और मल्टीपल में कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर 4 × 8 यानी कि 8000 हो जाएगा। 8000 उस बंदे ने कर्ज लिया था 3 सालों के लिए 5% की दर से, जिसका तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 441 था, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इसमें डाउट प्लीज़ मत रखिएगा, हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 7वां नंबर, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है। तो 6 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, ठीक है। 6 वर्ष में T1 बराबर 3 हो जा रहा है, और N1, N का मतलब होता है गुना, N1 बराबर कितना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। कोई धन है 6 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, तो उसी दर से 27 गुना हो जाएगा। कितने समय में 27 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 पूछ रहा है कितने गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा, ठीक है। N बराबर आपका 27 हो रहा है, और ये 3 है आपका। अब चक्रवृद्धि ब्याज है CI, SI होता तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं, SI के लिए फार्मूला होता है, SI के लिए फार्मूला होता है आपका T1 नहीं, SI वाला फार्मूला होता है कि T2/T1 बराबर N2 - 1/N1 - 1। ये आपका SI के लिए है, ठीक है। यही इसी सेम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, SI के लिए होगा। और CI के लिए आपको शॉर्टकट फार्मूला बताए थे, जो कि बुक में है ही नहीं वो फार्मूला, और ना ही इस क्वेश्चन का बुक में सोल्यूशन दिया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, अरिहंत पब्लिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला क्या होता है आपको बता देते हैं। ये होता है आपका T1/T2 अब बराबर होता है log N1 और बटे log N2। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका इतना हो जाएगा, तो इस पर हम रख लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 6/T2 हो जाएगा, और बराबर आपका कितना हो जाएगा log N1 कितना है आपका, N1 है N2 है, N1 क्या है log 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log 27, तो log 27। अब ये देखिए आप इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे करते हैं कि 6/T2 कर लेते हैं, ठीक है, और इक्वल टू log 3 ही रहेगा। हम क्या कर 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 यानी 3 × 3 = 9 3 27, यानी ये हो जाएगा 3 log 3 हो जाएगा। जब पावर में करेंगे तो पावर इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचेगा 3 log 3, तो log 3 से log 3 कट जाएगा, और बचेगा क्या T2 बचेगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर ये शॉर्टकट पूरा हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, तो 6 × 6 3 ये क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, यानी कि 18 वर्ष में वह जो है आपका 27 गुना होगा। तो आपका आंसर 18 वर्ष आ गया 2 लाइन के कैलकुलेशन में, तो इसी को कहते हैं शॉर्टकट मेथड। अब आपका 8वां क्वेश्चन, ठीक है। 8वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यदि ब्याज छमाही दे है तो 400 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से क्या होगा। ब्याज छमाही है, ठीक है, ब्याज आपका क्या है छमाही है, तो 10% कह रहा है, R बराबर 10%, T बराबर आपका कितना दिया है, T बराबर आपका दिया है 1.5 वर्ष, ठीक है, 1 सही 1/2, 1.5 वर्ष दिया है। तो मिश्रधन मिलेगा, मिश्रधन पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा आपका 400 रुपये, मूलधन दिया है 400 रुपये, तो सबसे पहले क्या होगा R जो है आधा हो जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, और T बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना होगा, तो 3 वर्ष हो जाएगा। और क्या कह रहा है मिश्रधन A बराबर क्या होता है P 400 1 + R/100 5/100 का पावर 3, तो A बराबर आपका कितना हो जाएगा 400 और मल्टीपल हो जाएगा 20 × 2500, और ये 21/20 यानी कि 441 × 21/400 और बटे 20, इससे कट जाएगा ये, तो A बराबर आपका कितना बचेगा 441 और मल्टीपल 21/20, ठीक है। जब इससे भाग देंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 463.05, ये आपका आंसर हो जाएगा 463.05, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है ये जो कि 9 नंबर है कि कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से इतने गुना हो जा रहा है। तो 3 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, 3 वर्ष में 3 सही 3/8 गुना, 3 सही 3/8 गुना, इसको लिख सकते हैं 8 × 24 24 3 27 27/8 गुना लिख सकते हैं, ठीक है। इतना गुना हो जा रहा है 3 वर्ष में, इतना गुना हो जा रहा है, तो ब्याज की दर पूछ रहा है, यानी R बराबर पूछ रहा है।
तो मान लीजिए चलिए भाई 27/8 गुना हो जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है आपका जो मिश्रधन होगा वो 27/8 गुना हो जा रहा है मूलधन के, यानी कि P, यानी मिश्रधन बराबर P इंटू 1 प्लस R/100, और का पावर कितना हो जाएगा आपका 3 साल के लिए T है, P से P कट जाएगा, और 27/8 को क्या लिख सकते हैं 3/2 का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस R/100 का होल क्यूब हो जाएगा। होल क्यूब से होल क्यूब कट जाएगा तो 3/2 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस R/100 हो जाएगा। और इसको 1 से इधर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 जब इधर आएगा इसमें से 1 तब घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 बचेगा, तो 1/2 बराबर R/100 हो जाएगा। तो R 2 से 2 कट जाएगा, 50 बार में कटेगा, 50 बार में तो R बराबर क्या हो जाएगा R बराबर 50% हो जाएगा। तो 50% की दर से इस पर ब्याज लगा था। ठीक है, तो बात करते हैं हमने 50% का आंसर आ गया इसका। अब बात करते हैं हम अपने 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मूलधन जिस पर 3 वर्ष का 10% प्रतिवर्ष की दर से सरल ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज तब प्रतिवर्ष दे है, अंतर 31 है, यानी कि CI माइनस SI बराबर CI माइनस SI बराबर आपका दिया है 31। ठीक है, और कह रहा है कि 3 वर्ष से 10%, 3 वर्ष आपका T बराबर 3 और R बराबर 10%। ठीक है, यही दिया है ना, ब्याज एवं दर से है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन P ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अब बताइए आपको 2 वर्षों के लिए कोई धन दिया है और 10% की दर से 3 वर्षों के लिए, उसके चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर 31 है। तो आपको शॉर्टकट फार्मूला बताए थे, D3 है ना ये 3 वर्षों के लिए, तो D3 बराबर क्या होता है D3 बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर होता है, और कोष्टक में 300 होता है, 300 प्लस R/100 होता है, यही फार्मूला होता है। D3 की वैल्यू कितना है 31 है, 31, और P की वैल्यू निकालना है, R की वैल्यू क्या है R की वैल्यू 10/100, और आपका कितना हो जाएगा 300 प्लस 10 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया और आपका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 31 इंटू P इंटू मल्टीपल 1/100 हो जाएगा, और आपका मल्टीपल कितना हो जाएगा 310/100 हो जाएगा। ठीक है, 31 से एक बार में कट जाएगा 10, और 10 से 10 कट जाएगा, P बराबर कितना आ जाएगा P बराबर आपका वैल्यू हो जाएगा 1000। ठीक है, तो 1000 आपका आंसर हो जाएगा। तो एक क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 81 मतलब कि 8116 का कर्ज हो जा रहा है टोटल 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। बताइए वो किस्त का मान क्या होगा। तो हम किस्त का मान लेंगे कि x है, x हमारा क्या है किस्त है पहले वर्ष का। ठीक है, पहले वर्ष का किस्त है, और चूँकि यह 3 वर्षों के लिए है, 3 वर्षों के लिए है, T बराबर 3 वर्ष दिया है और R बराबर 8% दिया है, R बराबर 8% दिया है। ठीक है, तो देखिए अगर ये साधारण ब्याज होता तब क्या करते हैं, तो अगर साधारण ब्याज होता तो ये हो जाता आपका पहले वर्ष का किस्त x और प्लस दूसरे वर्ष का किस्त, ठीक है, और प्लस आपका तीसरे वर्ष का किस्त। ठीक है, ये करके इतना कर देते हैं और ये आपका कितना हो जाता 81, टोटल क्या है कुल वैल्यू 8116 है, यानी कि कुल मूल्य आपका या जो भी कहिए 8116 है। तो साधारण ब्याज होता है SI तो ऐसा करते हैं हम लोग, लेकिन जब CI है तो CI में डिवाइड करते हैं, यानी कि जो किस्त है किस्त में ही हम डिवाइड करेंगे। किस्त में डिवाइड कैसे करेंगे x बटे आपका इसी के दर से भाग दे देंगे, यानी कि 1 प्लस 8/100 पहले वर्ष के लिए, ठीक है, x और प्लस x बटे दूसरे वर्ष के लिए हो जाएगा 1 प्लस 8/100 का होल स्क्वायर, और प्लस तीसरे वर्ष के लिए 1 प्लस 8/100 का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 8116 बटे 1 प्लस 8/100 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, यही x का किस्त का वैल्यू निकल जाएगा आप। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कम पूछता है, लेकिन यदि पूछे तो आपको लगाना पड़ेगा, और कोई इसका ऑप्शन नहीं है और कोई इसका ट्रिक भी नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे x का वैल्यू निकल जाएगा, सॉल्व करना बहुत मुश्किल नहीं है। इसको आप काट देंगे, 4 दूनी के 8 और 4 25 100। ठीक है, 4 25 चौके 100, 4 दूनी के 8, और ये क्या हो 4 दूनी 8 25 चौके 100, और 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, ये सारे कट जाएंगे और इसका वैल्यू बनेगा जानते हैं क्या 25 2 27, यानी 27 बटे 25 का सारा खेल है इसमें। इसका होल स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 1750 की एक राशि है, 1750 की एक राशि है, मार्कर नहीं चल रहा है, 1750 की एक राशि है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
1750 की एक धनराशि है जिसे दो ऐसे भागों में बांटा गया है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक ब्याज लगता है तथा दूसरे भाग पर 6% का वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज लगता है। ठीक है, दोनों का साधारण ब्याज जो है बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर कितना ब्याज है यही पूछा जा रहा है आपसे। तो प्रत्येक भाग पर कितना ब्याज है, तो हम मान लेते हैं कि पहला हमारा जो भाग है वो x है। पहला भाग क्या है, x है, आपका पहला भाग x है। तो पहला भाग x हुआ, पहला भाग x हुआ, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा आपका, ये कितना था 1750, यानी कि 1750 माइनस x हो जाएगा। दूसरा भाग यही होगा और पहला भाग हम ये माने हैं। ठीक है, तो पहले भाग पर ब्याज लगेगा कितना परसेंट की दर से लग रहा है, पहले वाले पे आपके लग रहा है कि 8% की दर से, 8% और 6%, 8% इसका लग रहा है और इसका 6% लग रहा है, और दोनों का ब्याज जो है बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है आप क्या पूछ रहा है, आपका दोनों का ब्याज पूछ रहा है अलग अलग। तो SI बराबर इसका, और फार्मूले के हिसाब से करें तो फर्स्ट का SI, यानी कि फर्स्ट SI बराबर सेकेंड SI हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड SI आपका हो जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है दोनों का साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं ब्याज। तो क्या हो जाएगा आपका, मूलधन इसका कितना है, x है, x गुणे 8 और समय एक ही होगा बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1750 माइनस x हो जाएगा मूलधन इसका इंटू 6% और मल्टीपल 1 ईयर हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा आपका, क्या होगा 8x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे मल्टीपल करा लेंगे तो 1750 मल्टीपल 6 माइनस 6x हो जाएगा, 6x इधर आके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका 8 से 14x हो जाएगा, 14x हो जाएगा। और ये क्या हो गया 1750 मल्टीपल 6, और ये इसको 17 से उधर भेज देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1750 मल्टीपल 6 अपान 14। ठीक है, अब देखिए 14 से जब गुणा भाग देंगे इसमें, मान लीजिए 2 सत्ते 14 और ये 2 3 6, और 7 से जब भाग देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 7 दूना का 14, 2 बार में 7 बचे 35 और 0, और क्या हो जाएगा आपका x बराबर कितना हो गया 250 जाए 750, 750, यानी 750 पहला किस्त हो गया, पहला किस्त 750 हो गया, दूसरा किस्त तब कितना हो गया 1000 हो गया, घट जाएगा। ठीक है, आप पूछ रहा है कि पहले का ब्याज कितना होगा, तो पहले का ब्याज यही है ना, SI बराबर यही है ना पहले का ब्याज, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम 750 रख देंगे, तो इसके जगह पे हम मान लीजिए 750 रख देते हैं, 750 रखेंगे तो 0 0 कट जाएगा और इससे भाग देंगे, 750 मूलधन है। ठीक है, और ये 100 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाए 4 दूनी के 8 और ये 25 चौके 100, तो 25 चौके 100 हो गया और 25 तिहाई 75 हो गया। ठीक है, और 30 गुना के 60 हो गया, यानी कि इसका ब्याज 60 हो गया। यही आंसर भी हमारा दिया है, ब्याज कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, तो 60 ब्याज आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से आप दूसरे का भी ब्याज निकाल सकते हैं। बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। मान लीजिए कि एक नगर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, यदि इस समय वहाँ की जनसंख्या 10,000 हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। R बराबर 10%, R बराबर आपका 10% दिया है, R बराबर 10%, और P प्रेजेंट टाइम की जनसंख्या जो है वो 10,000 है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम की जनसंख्या, और T बराबर 3 वर्ष दिया है, T बराबर 3 वर्ष की दर से बढ़ रही है। तो आपका कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पूछा है तो प्लस होगा, और बढ़ रही है तो प्लस होगा। अगर ये 3 वर्ष पहले पूछता तो माइनस, और यदि 3 घट रही होती तो ये माइनस हो जाता। और उसके बाद हमको मालूम है कैसे जनसंख्या निकालेंगे, P का वैल्यू क्या है 10,000 और इंटू 1 प्लस R/100, यानी कि क्या हो जाएगा 10/100 का पावर 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10,000 मल्टीपल आपका हो जाएगा क्या, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 11, यानी 121 इंटू 11 का क्यूब हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 से भाग देंगे इसमें तो 1000 से कट जाएगा, 1 0 बच जाएगा, यानी कि 10 बार में। ठीक है, तो क्या करेंगे 121, तो इसका ये हो जाएगा आंसर 10 मल्टीपल 121 मल्टीपल 11, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 13,310। तो आप मल्टीपल करा लीजिएगा, 13,310 आ जाएगा, 13,310। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, यही जनसंख्या आपकी बढ़ेगी 3 साल बाद। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो धन पर 5% ब्याज, R बराबर 5% लगा रहा है, R बराबर आपका 5% लगा रहा है, और 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज
टी बराबर 3 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज CI माइनस SI बराबर आपका क्या दिया है, कितना दिया है, 122 दिया है। 122 अगर दिया है तो पूछ रहा है कि वो धन क्या होगा, किस धन पर ब्याज लग रहा है, तो धन क्या होगा। आप धन कैसे निकाल सकते हैं, D2 बराबर हमारे पास है 3 वर्ष के लिए है ना, तो D3 बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर 300 प्लस R/100, तो आपका क्या हो जाएगा, D3 कितना हो जाएगा 122, और P की वैल्यू निकालना है R/100 यानी कि 5/100 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 300, और जब R की वैल्यू जोड़ेंगे R/5 तो 305 हो जाएगा, 305/100 हो जाएगा आपका 122, ठीक है, मल्टीपल P इक्वल टू P, अब ये क्या हो जाएगा 20/100 यानी कि 1/400, 1/400 हो गया, और ये कितना हो गया 305/100 हो गया। यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, 305 है ना ये, तो P बराबर क्या हो गया आपका 122 मल्टीपल 400 मल्टीपल 100 अपान 305 है, तो 5 से जब इसको काटेंगे तो क्या होगा, 5 6 30 और 5 का 5 61 होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 20/25 और 61 दूना 22 होता है 2 बार में, तो P बराबर आपका कितना हुआ, P बराबर आपका हो गया 2 है और 400 है 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना क्या 8, 8 और 3 0, तो कितना हुआ 8000 हो गया, 8000 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं अपने एक और क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है शायद, तो क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 205 है, तो किसी धन पर T बराबर 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर 205 है, ठीक है, 205 है तथा धन का उतने ही समय के लिए उसी दर से साधारण ब्याज SI दिया है जो वो 200 दिया है, यानी सब सेम है, समय भी दर भी सब सेम है, धन भी सेम है, और CI 205 SI 200 आ रहा है, तो पूछ रहा है कि वो धन कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम D2 निकाल लेंगे, D2 बराबर क्या हो जाएगा CI माइनस SI यानी 205 माइनस 200 कितना निकला 5 निकला, तो D2 आ गया, T आ गया, लेकिन हमारे पास R नहीं है और हमको वैल्यू किसका निकालना है, P का वैल्यू निकालना है। तो हम कैसे जानते हैं, P की अगर बात करें मान लीजिए साधारण ब्याज की दर से, तो साधारण ब्याज 200 बराबर कितना हो जाएगा, P इंटू R इंटू T कितना हो जाएगा, T 2 वर्ष है, ठीक है, 2/100 हो जाएगा, तो P बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना 50 हो जाएगा, और 50 जब काटेंगे तो P बराबर आपका हो जाएगा, P बराबर P की वैल्यू कितना निकलेगा, P की वैल्यू आपका निकल जाएगा यहाँ से 200 2 पचे 10 2 पचे 10 2 पचे 50 है और गुणे 200 है, तो 50 और आपका क्या हो जाएगा 50 मल्टीपल 50 है और मल्टीपल 200 है, और बटे में कितना हो जाएगा आपका, बटे में आपका R हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे मूलधन का निकला है, ठीक है। तो हम D2 के हिसाब से अगर बात करें तो D2 बराबर 5 और इंटू P इंटू R/100 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू P की वैल्यू कितना दिया है 50 मल्टीपल को क्या लिख सकते हैं, 50 और मल्टीपल 5 गुना के 10,000 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10,000 लिख सकते हैं हम, 10,000 लिख सकते हैं, तो 10,000 हो गया और बटे में R हो गया, और इसका क्या हो गया R स्क्वायर बटे ये भी 10,000 हो गया, 10,000 कट जाएगा और एक R से एक R कट जाएगा, तो R बराबर कितना हो गया, R बराबर 5% निकल गया। तो R बराबर जब 5% निकल गया तो यहाँ पे R की वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 बराबर P इंटू R की जगह पे 5/100 का होल स्क्वायर, तो 5 20 हम 100 हो जाएगा, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा P बचेगा, और ये 1/400 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये P बराबर क्या हो जाएगा 4 5 20 यानी कि 2000 आंसर हो जाएगा, यानी मूलधन वो 2000 था, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में अपने इसी चैप्टर के या अगले चैप्टर के साथ, ठीक है। इसमें और बस 2 4 5 क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग क्या करना है, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।